बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 23 बाब 32 ता 34 आयात। और दो और जो बदकार थे उसके साथ ले जाए जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाएं। और जब वो उस मुकाम पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे सलीब दी और उन बदकारों को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े बांटने के लिए कुरा डाला। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। अजीज मोमिनीन, किसी भी खानदान के लिए उसके मरने वाले बुजुर्ग के आखिरी अल्फाज या किसी भी चेले के लिए उसके गुरु के आखिरी अल्फाज इंतहाई अहमियत रखते हैं। हम मसीही अब जबकि रोज़ों के अयाम में से गुजर रहे हैं तो हमारे लिए ये लाजम है कि हम अपने खुदावंद यीशु अल मसीह की जिंदगी के उन आखिरी अल्फाज को देखें, उन पर ध्यानो ज्ञान करें और उनसे फजल और बरकत पाएं जो उसने सलीब पर अदा किए। खुदावंद यीशु अल मसीह ने सलीब पर 7 कलमात अदा किए। पहला कलमा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरा कलमा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तुम्हारे साथ फिरदौस में होगा। तीसरा कलमा, देख तेरा बेटा, देख तेरी मां। चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा कलमा, मैं प्यासा हूं। छठा कलमा, तमाम हुआ। और सातवां कलमा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज हम खुदा से मदद मांगे, खुदा के रूह को मांगे कि हम पहले कलमे पर ध्यानो ज्ञान करते हुए खुदा से बरकत और फजल अपनी जिंदगियों के लिए हासिल कर सकें। खुदावंद यीशु अल मसीह के इन 7 कलमात को हम 2 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले कलमे से तीसरे कलमे तक खुदावंद यीशु अल मसीह ने जो कुछ कहा है ये दूसरों के लिए कलमात हैं। और फिर चौथे कलमे से 7वें कलमे तक उसकी अपनी जात के लिए कलमात हैं। आए आज हम पहले कलमे, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इस पर ध्यानो ज्ञान करते हैं। इससे पहले कि हम यीशु अल मसीह के अल्फाज की इलाहियात पर ध्यानो ज्ञान करें, मैं चाहूंगा कि हम सती तौर पर देखें कि यीशु अल मसीह के ये अल्फाज किन अफराद के लिए थे। खुदावंद यीशु अल मसीह सलीब पर थे जब ये पहला कलमा उन्होंने अदा किया है। वो कौन से वाकयात हैं, वो कौन से हालात हैं जो यीशु अल मसीह को सलीब तक ले आए हैं। अगर हम इन अल्फाज को सती तौर पर देखें तो ये डायरेक्टली हमें लगता है कि उन अफराद के लिए हैं जिन्होंने यीशु को गतसमनी बाग में आकर गिरफ्तार किया। ये उन यहूदी मजहबी रहनुमाओं के लिए हैं, फकी फरीसियों के लिए हैं, हेरोदिस के लिए हैं, या उन सिपाहियों के लिए हैं जो यीशु को अजियत देते रहे। यीशु के ये अल्फाज पैंतुस पिलातुस के लिए हैं। उन रोमी सिपाहियों के लिए हमें लगता है कि ये अल्फाज हैं जिन्होंने यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा, वो जो उसे कोड़े मारते रहे। या यीशु के ये अल्फाज उन लोगों के लिए भी हैं जो जोर जोर से वहां पर चला रहे थे, सलीब दे, इसे सलीब दे। रास्ते में वो सिपाही जो उसे धक्के मारते रहे, या वो अफराद जो सलीब के नीचे खड़े थे और यीशु पर लान तान कर रहे थे। लगता यूं है कि यीशु ये अल्फाज, ए बाप, इन्हें मुआफ कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, ये उन अफराद के लिए है। लेकिन क्या वाकई ही यहूदी मजहबी रहनुमाओं के हसद की वजह से ही यीशु सलीब पर मसलूब हो रहा था? आए इस कलमे की इलाहियात पर ध्यानो ज्ञान करते हैं। अगर हम इस कलमे की तफसीर को देखें तो यीशु मसीह का सलीब पर होना सिर्फ यहूदी मजहबी रहनुमाओं के हसद की वजह से नहीं था, या पैंतीस पिलातुस की वजह से नहीं था, या उन लोगों की वजह से नहीं था जो कह रहे थे सलीब दे, इसे सलीब दे, बल्कि यह इससे कुछ बढ़कर है। खुदाम यीशु अल मसीह के दुनिया में आने का मकसद एक ही था, और वो ये कि वो इंसान की निजात हासिल करे। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा यीशु अल मसीह के ये इल्फाज, ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो उस वक्त यरूशलेम में थे और उसके दुख का सबब बने हुए थे, उनके लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए। इस दुनिया पर मौजूद पहला इंसान आदम, उससे लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक सब के लिए थे। वो हमारे लिए बाप से मुआफी मांगता है। और हमारे लिए क्यों मांगता है मुआफी? क्योंकि इंसान अपने गुनाह की वजह से गुनाह की गुलामी में चला गया, शैतान की गुलामी में चला गया। वो फजल, वो बरकत, वो पाकीज़गी जो खुदा ने इंसान को तख्लीक करते हुए उसे अता की थी, इंसान अपने गुनाह की वजह से उस फजल की हालत से गिरता है। इंसानी फितरत जख्मी थी और खुदाम यीशु अल मसीह उस इंसानी फितरत की शिफा के लिए, हमारी निजात के लिए, हमारी जिंदगी के लिए बाप से दुआ करता है। कहा जाता है द सिन इज स्ट्रॉन्ग, गुनाह बहुत मजबूत है, ताकतवर है। जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह हमें अंधा कर देता है और फिर उस गुनाह में जो कुछ हम करते रहते हैं उसके नताइज के बारे में शायद हम जानते भी नहीं हैं। हवा ने उस दरख्त का फल खाया जिसे खाने से खुदा ने मना किया था, और फिर जब वो आदम के पास लेकर आई तो आदम ने भी वो फल खाया। उनको लगता होगा कि ये छोटी सी गलती है, और गुनाह ने ऐसा अंधा किया कि वो जानते नहीं थे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। आदम और हवा के बाद हर वो इंसान जिसने उनकी इंसानियत में शिरकत की, उसने उनके गुनाह में शिरकत की। हम में से हर एक जो इस दुनिया में पैदा होता है, असली गुनाह, ओरिजिनल सिन, मारूसी गुनाह के साथ पैदा होता है, और कोई भी रूह मारूसी गुनाह के साथ खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकती। इंसान के गुनाह के बाद खुदा ने इंसान की निजात के लिए मंसूबा बनाया कि वो निजात दहिंदा को भेजेगा, और इसी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु अल मसीह को इस दुनिया में भेजा। आप उसकी जिंदगी को देखें, वो मुर्दों को जिंदा करता था, वो कोड़ियों को पाक साफ करता था, वो अंधों को आंखों की रोशनी बख्शता था, उसने लंगड़ों को चलाया है, बीमारों को शिफा बख्शी है, उसने हर एक का भला किया है। कोई एक काम नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि यीशु को सलीब पर मसलूब किया जाना चाहिए था। 35 पिलातुस के पास भी लेकर आए थे तो उसने इकरार किया था कि मैं इसमें कोई भी गुनाह नहीं पाता। फिर सवाल पूछे अपने आप से कि यीशु अल मसीह सलीब पर क्यों लटका हुआ है। आए हम इशाया नबी के सहीफे में से एक हवाला देखते हैं।
इशाया नबी का सहीफा 53 बाब 4 ता 5 आयात। यूं लिखा है कि यकीनन उसने हमारी ही बीमारियां उठाई, हमारे ही गम उस पर लदे हुए थे, हालांकि हम उसे मबरूस समझे और खुदा की तरफ से मारा हुआ और जलील, तो भी वो हमारी ही खताओं के सबब से जख्मी हुआ और हमारी ही बदियों की खातिर कुचला गया। हमारी सलामती की तादीब उस पर थी और उसी के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। अब इल्मे इलाहियात की रोशनी में देखें, वो बातें, चीजें जो यस्सु को सलीब पर लेकर आई हैं, वो हमारे गुनाह हैं, वो हमारी खताएं हैं, वो हमारे रब के साथ, हमारे खुदा के साथ बेवफाई है। मैंने कहा द सिन इज स्ट्रॉन्ग, गुनाह बहुत ताकतवर है, बट जीसस इज मोर स्ट्रॉन्गर। यसु उससे भी ज्यादा ताकत और कुवत रखता है। वो हमारे गुनाहों को जैसे रेत पर कुछ लिखा हो, आराम से हाथ फेर कर आप मिटा सकते हैं, वो हमारे गुनाहों को ऐसे मुआफ कर सकता है। और उसने सलीब पर से पहला कलमा, जब लोग उस पर लान तान कर रहे थे, जब लोगों ने उसे तन्हा छोड़ दिया तो उसके अपने शागिर्द भी उसे छोड़कर भाग गए थे, उस तन्हाई में से उसने जो पहला कलमा बोला था वो हमारी निजात के लिए, हमारी मुआफी के लिए था। ऐ बाप, इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आए आज इस कलमे पर ध्यानोज्ञान करते हुए अपनी जिंदगी का जायजा लें, अपने जमीर का इम्तिहान करें। पोप फ्रांसिस कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था, व्हाट इज इन मी दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स द गॉस्पल। मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है जो इंजील मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। और मैं आपको भी दावत देता हूं, रोजों के इन दिनों में आप इस बात पर ध्यानोज्ञान करें। पापाए आजम ने कहा था, काश के हर इंसान बैठकर अपनी जिंदगी का जायजा ले कि कैसा क्या है मेरी जिंदगी के बीच में जो इंजील के मुताबिक नहीं है। अगर हम अपनी जिंदगी का जायजा लेंगे तो हमें बेशुमार ऐसी बातें मिलेंगी। हमारे काम और कलाम में हमें बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। खुदाम यसु मसीह सलीब पर से हमारे लिए बाप से मुआफी की शफायत करता है। आए रोजों के इन अयाम में अपनी जिंदगियों को खुदा के हाथों में सौंपे। सिन इज स्ट्रॉन्ग बट जीसस इज स्ट्रॉन्गर। वो हमारी जिंदगी को फिर से नया कर सकता है। वो हमें फिर से फजल की हालत में, पाकीज़गी की हालत में लेकर आ सकता है। खुदावंद हम सबों को बरकत बख्शे कि रोजों के ये अयाम वाकई ही हमारी शख्सी जिंदगी के लिए, हमारे खानदानों के लिए और हमारी कलीसिया के लिए बाबरकत ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।